Hello, welcome to my YouTube channel. I hope you are all doing good. So we have done some statistical averages. We have found different statistical averages for different random variables. Like we have find correlation, we have find covariance, and we have find different types of things in the last lectures. So आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि स्टैटिस्टिकल एवरेजेस पे ही रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है रैंडम वेरिएबल एक्स का मीन और जबकि उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है आपके सामने। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स माइनस फाइव बाई टू दिया है, जबकि एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन है। एंड टू एक्स दिया है जबकि एक्स ग्रेटर देन वन और लेस देन टू है, और रेस्ट जीरो है। तो आपको पता है कि अगर आप एक्सपेक्टेशन या मीन किसी भी रैंडम वेरिएबल का फाइंड आउट करते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, इट इज इक्वल टू लाइक इंटीग्रेशन एक्स इंटू ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डी एक्स। सो अब इसी को थोड़ा बहुत एलोबरेट करेंगे हम, और वी कैन जस्ट यूज द लिमिट्स। जीरो टू वन आपके पास क्या आएगा, इट इज एक्स माइनस ऑफ फाइव बाई टू। एंड एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस फाइव बाई टू है, जीरो से वन। लेकिन दिस जो एक्स है, एक्स आपको साथ रखना पड़ेगा, एंड इट इज डी एक्स। सिमिलरली प्लस इंटीग्रेशन वन टू टू, एक्स आपके पास रैंडम वेरिएबल का एक्स रहेगा, और यू हैव एफ ऑफ एक्स जो वन से लेकर टू तक की इसकी वैल्यू जो है दैट इज टू एक्स डी एक्स। एंड टू ग्रेटर देन टू के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का वैल्यू जो है वो जीरो है, तो वो आपको यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि वो वैनिश हो जाएगा। सो नो आप यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो यू कैन सिंपली इंटीग्रेटेड जीरो टू वन, इट विल बिकम एक्स स्क्र माइनस ऑफ फाइव बाई टू एक्स डी एक्स, देन प्लस इंटीग्रेशन वन टू टू, ये बन गया आपके पास टू एक्स स्क्र डी एक्स। सो फ्रॉम हियर इट इज इजी नाउ। आपके पास एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस फाइव बाई टू इंटू एक्स का आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्र बाई टू। आपके पास इसका जो लिमिट्स हैं वो जीरो से वन तक है, और यहाँ पे टू बाहर आएगा और एक्स क्यूब बाई थ्री आएगा इंटीग्रेशन करके। इस बेसिक इंटीग्रेशन एवरी वन नाउज, लिमिट आप वन से टू लेंगे। अब यहाँ पे आप लिमिट्स का इस्तेमाल करेंगे, इट इज वन बाई थ्री माइनस वन डालेंगे यहाँ पे तो आएगा फाइव बाई फोर। और ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे जीरो डालेंगे तो वैनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो कोई यूज नहीं है उसका। प्लस इट इज टू बाई थ्री, टू क्यूब एट हो जाएगा, वन क्यूब वन हो जाएगा। सो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टर्म एंड देन यू कम हियर। सो जब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा फोर माइनस ऑफ फिफ्टीन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट बिकम फोर माइनस ऑफ फिफ्टीन अपॉन ऑफ ट्वेल्व, प्लस टू इंटू सेवन फोर्टीन बाई थ्री, क्योंकि एट माइनस वन सेवन हो जाएगा, टू इंटू फोर्टीन। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बट द वे आई एम डूइंग इट्स लाइक दिस। सो यहाँ पे आएगा फोर माइनस फिफ्टीन इज माइनस अलेवन बाई ट्वेल्व प्लस ऑफ फोर्टीन बाई थ्री। So you will get here now, it is 11 3 are 33 plus 14 140 28 168 I think, and नीचे आएगा 36. It's very simple to, I am just having this mathematics. And what is 168 minus of 33? You will get 8 minus 3 5, 6 minus 3 3. So you'll get 1 here, 135. So it is 135 by 36. So you can again with 3, 3 4s are 12, 3 1 here, 3 5s are 15, 45, and 3 12, again 3 15, again 3 9, oh sorry 3 4, sorry 3 4 12. So you'll get 15 by 4. I think maybe calculation mistake will be there, but I think the expectation value of this random variable was 15 by 4. So कोई difficult नहीं था ये, it was just to integrate and get the values. So ऐसे ही हम अभी एक और, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर वन हमने अभी सॉल्व किया। सो नाउ वी विल बी गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर टू। सो व्हाट क्वेश्चन नंबर टू इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर टू जो है वो कह रहा है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर टू सेइंग, आपके पास एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जो कि आपके पास दिया हुआ है, इट इज इन द रेंज ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी, और इसका पीडीएफ भी दिया है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो हाउ वी कैन सॉल्व, हम लिखेंगे वी नो एरिया अंडर वी नो area under PDF curve, we know area under PDF curve is equal to 1. It means integration 0 से infinity e power of minus of x by 2 by k dx, क्योंकि आपका रैंडम वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पास कहाँ से कहाँ, रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी तक है। तो अगर आपके पास इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से हो तो हम यहाँ माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं। तो जितना रेंज दिया है यू हैव टू गो विद दैट ओनली। सो नाउ इट्स सिंपल।
सो 1/k को आप बाहर ले लेंगे एंड इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस ऑफ x/2 dx इट इज इक्वल टू 1. नाउ you can integrate it, क्या आएगा 1/k into e power of integration of e power of alpha t dt, it is equal to e power of alpha t upon of alpha. So यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा आपके पास -1/2 है, क्या आएगा e पावर ऑफ माइनस ऑफ x/2 अपॉन ऑफ -1/2. सो लिमिट्स कहाँ से कहाँ है, 0 से इन्फिनिटी, इट इज इक्वल टू 1. दिस -1/2 2 विल गो ऊपर, सो यू विल गेट माइनस ऑफ 2/k इंटू ई पावर माइनस ऑफ x/2. लिमिट्स कहाँ से कहाँ, 0 से इन्फिनिटी, इट इज इक्वल टू 1. सो नाउ -2/k, सो अपर लिमिट यूज करेंगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और लोअर लिमिट करेंगे तो ई पावर 0 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1. सो नाउ इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/k ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 1. सो यहाँ पे -2 और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, इट विल बिकम 2/k equal to 1, and now you can cross multiply. I'll just change the pen, so you can cross multiply and k will be equal to 2. So you got the value of 2 also, you got the value of k also, कि आप कैसे easily इस क्वेश्चन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो जस्ट एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना था कि आप कैसे एरिया अंडर द पीडीएफ पर 1 होता है. सो फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट यू सॉल्व दिस वैल्यू फॉर द k, you got the value k. तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आज क्लास का, जो कि आपके पास यहाँ पे क्या पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1. तो 1 से ऊपर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जबकि रैंडम वेरिएबल जो है 1 से ऊपर जब वैल्यू लेगा तो क्या वैल्यू होगी आपके पास, क्या प्रोबेबिलिटी है उस चीज की. वी हैव टू फाइंड दैट थिंग, एंड इट इज गिवन दैट योर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन c/√x, x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 4 एंड 0 अदरवाइज. सो आपको पता है कि जब आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जब आपके पास दिया हुआ है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. सो बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे. हमें पता है कि एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व जो होता है वो 1 होता है. तो आपके पास पीडीएफ कहाँ से कहाँ रेंज कर रहा है, 0 से 4 तक रेंज कर रहा है. सो यहाँ पे आप यूज करेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर जो एरिया होता है उसका वैल्यू 1 रहता है. सो आप यहाँ पे आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं इस वैल्यू ऑफ सी को, क्योंकि आप यहाँ पे c/√x यूज करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस रेंज में आपके पास दिया हुआ है c/√x एंड इट इज इक्वल टू 1, है ना. सो नाउ आप यहाँ से आगे यूज करेंगे, c को आप बाहर निकालेंगे, क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो नीचे जो है √x है डिनोमिनेटर में, और ऊपर ले लेंगे तो इट विल बिकम x पावर ऑफ -1/2 dx, इट इज इक्वल टू 1. सो देन c इज हियर. सो आप जब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये बनेगा e x पावर ऑफ -1/2 प्लस 1 एंड -1/2 प्लस ऑफ 1. इंटीग्रेशन का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला यूज करना है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है. सो c एंड इट इज इक्वल टू x पावर ऑफ 1/2 एंड डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बन गया 1/2. लिमिट आपके पास कहाँ से कहाँ है, 0 से 4 तक है. सो इट इज इक्वल टू 1. सो देन दिस 1/2 विल कम इन न्यूमरेटर एंड दिस. सो नाउ 4 पावर ऑफ 1/2 अपर लिमिट लेंगे, माइनस ऑफ 0, it is equal to 1, and 4 power 1/2 is nothing, it is 2, and it will 2 into of c into of 2, it is equal to 1. Why? Because 4 power of 1/2 is 2 only, 2 to the 4 and c will be equal to 1/4. So आपके पास c की वैल्यू फाइंड आउट होगी, you got c is equal to 1/4. But now we have to find the probability for x greater than 1. तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे probability for x greater than 1? So मैं जस्ट यहाँ पे इसको इरेज करूंगा and we will go ahead. So probability of x greater than 1, तो आप सिंपल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यूज करेंगे और सी का वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे. तो जस्ट मैं यहाँ पे ये सारे का सारे इरेज किया, आई जस्ट इरेज इट. तो आई जस्ट कम बैक. सो नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी. हमें पता है सी का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1/4, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 जो है दैट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू इन्फिनिटी. बट आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू कहाँ तक रेंज कर रही है, सिर्फ 4 तक रेंज कर रही है, तो यू हैव टू गो टिल ओनली 4. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, आप यहाँ पे लिखेंगे c/√x dx. तो नाउ यू नो आपके पास c का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 1/4. इट इज गिवन, नॉट यू फाउंड इन द लास्ट
अभी आपने इसको फाइंड आउट किया, सो 1/4 इंटू 1/√x dx। सो 1/4 को आप बाहर ले लेंगे, सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 4। सो डिनोमिनेटर में √x इसको ऊपर लेंगे तो बन गया x पावर ऑफ माइनस ऑफ 1/2 dx, है ना। सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस इन ए सिंपल मैनर। 1/4 बाहर आएगा, सो x पावर ऑफ माइनस 1/2 का जो इंटीग्रेशन आएगा इट इज इक्वल टू x पावर माइनस 1/2 प्लस ऑफ 1, एंड डिनोमिनेटर में भी आएगा माइनस 1/2 प्लस ऑफ 1, एंड यू हैव लिमिट्स फ्रॉम 1 to 4। सो 1/4 जो है वो बाहर आएगा, एंड यू विल गेट दिस x पावर ऑफ 1/2 and definitely 1/2 here. So आप यहाँ से इस 1/2 को ऊपर लेंगे तो ये बनेगा 2/4 इंटू दिस इज यूर यू कैन सिंपली x पावर ऑफ 1/2 अपर लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक है। अपर लिमिट 4 पावर ऑफ 1/2 माइनस ऑफ 1 पावर ऑफ 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ऑफ रूट it is 2 minus of 1, and you'll get 2 minus of 1, it is 1/2. So this is the probability of x greater than 1 for the given PDF. So it's not that much difficult, like how we can solve the problems. Different types of problems can be solved with different conclusions. So we were हमारे पास क्या दिया हुआ था, एक probability density function दिया हुआ था जिसका वैल्यू c का फाइंड आउट करना था और probability of x greater than 1 के लिए फाइंड आउट करना था। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ कि जो हमने कुछ जस्ट हमने क्या किया कि कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया आज। सो क्या आई होप वी विल बी कमिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो इन कमिंग क्लासेस। ये जस्ट हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किया आज। सो आई होप कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ कैसे हम मीन निकाल सकते हैं। हम और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।